जय हिंद दोस्तों, मैं वीर शाह रिप्लाई टाइम चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु और लोकतांत्रिक देश है जो 1947 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। मगर जब 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे पास संविधान नहीं था। इसीलिए संपूर्ण शासन अधिनियम अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए भारत शासन अधिनियम 1935 पर निर्भर था। 26 जनवरी 1950 तक संविधान को अपनाने तक भारत के प्रमुख किंग जॉर्ज छठम थे। मगर 1929 लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत को एक गणतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया जा चुका था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान अपनाए जाने के बाद से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। आज के वीडियो में गणतंत्र दिवस से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। 1950 संविधान लागू होने के बाद से जब भी देश में गणतंत्र दिवस होता है तब भी कोई न कोई विदेशी नेता मुख्य अतिथि के रूप में आते रहते हैं। इस साल भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 26 जनवरी को अतिथि के रूप में आने वाले थे, जो कोविड के वजह से नहीं आ सके। इस साल भारत और बांग्लादेश के 50 साल के शासनिक संबंधित का भी जश्न है, जिस वजह से इस साल के परेड में बांग्लादेश के सशस्त्र बलों का एक दल भी भाग लेगा। ये तीसरी बार है जब कोई विदेशी टुकड़ी 26 जनवरी के परेड में भाग लेगी। 2016 में फ्रांस और 2017 में संयुक्त अरब अमीरात की सैन्य टुकड़ी हिस्सा ले चुकी है। इस वर्ष बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए बांग्लादेश के सैनिक भी परेड में हिस्सा ले रहे हैं। इस दल के अधिकांश सैनिक बांग्लादेश सेना के उन प्रतिष्ठित रेजिमेंट से आते हैं जिन्होंने 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। अब तक यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के प्रतिनिधियों को सबसे अधिक 5-5 बार गणतंत्र दिवस के दिन अतिथि के रूप में बुलाया गया है। संविधान लागू होने के बाद से ये चौथी बार है जब गणतंत्र दिवस के दिन कोई भी मुख्य विदेशी अतिथि भारत में नहीं आया। आज से पहले 1952, 1953 और 1966 में भी भारत में कोई अतिथि नहीं आए थे। 26 जनवरी को भारत में एक राष्ट्र पर्व का दर्जा प्राप्त है। 26 जनवरी को राजपथ पे होने वाले परेड में इस दिन लगभग 2 लाख लोग देखने आते हैं। परेड के दौरान राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है, मगर ये सलामी किसी बंदूक से नहीं बल्कि भारतीय सेना के 7 तोपों से दी जाती है। एक तोप 3 राउंड फायर करती है। इन तोपों को 25 पाउंड्स भी कहा जाता है। राष्ट्रगान शुरू होते ही पहली सलामी दी जाती है और 52 सेकंड के बाद आखिरी। हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी की परेड को दिल्ली में आयोजित किया जाता है, लेकिन 1950 से लेकर 1954 ईस्वी तक परेड का आयोजन स्थल राजपथ नहीं था। इन वर्ष के दौरान 26 जनवरी के परेड का आयोजन क्रमशः इरविन स्टेडियम, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान में किया जाता था। इरविन स्टेडियम को अब नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। 1955 ईस्वी से राजपथ 26 जनवरी की परेड का अस्थायी आयोजक स्थल बन गया। उस समय राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। 26 जनवरी 1950 को आयोजित पहले परेड इरविन स्टेडियम में हुई थी और इस परेड में अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो को आमंत्रित किया गया था, जबकि 1955 में राजपथ पर आयोजित पहले परेड में अतिथि के रूप में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को आमंत्रित किया गया था। परेड से पहले इंडिया गेट और आसपास के क्षेत्र को एक अभेद किले में बदल दिया जाता है। परेड के आयोजन की जिम्मेदारी औपचारिक रूप से रक्षा मंत्रालय की होती है, जिसमें कम से कम 70 विभिन्न संगठन उसकी मदद करते हैं। परेड के दिन परेड में भाग लेने वाले सभी दल 2 बजे ही तैयार हो जाते हैं और सुबह 3 बजे तक राजपथ पहुंच जाते हैं। लेकिन परेड की तैयारी पिछले साल की जुलाई से ही शुरू हो जाती है और 26 जनवरी आते आते परेड में शामिल होने वाले विभिन्न दल लगभग 600 घंटे तक अपना अभ्यास पूरा कर चुके होते हैं। परेड में शामिल होने वाले टैंक एवं बख्तरबंद गाड़ियों और अत्याधुनिक उपकरणों के लिए इंडिया गेट के भीतर एक विशेष शिविर बनाया जाता है,
प्रत्येक हथियारों की जांच का कार्य 10 चरणों में किया जाता है। 26 जनवरी की परेड के दौरान झांकियां 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरे परेड के रास्ते पे जजों को बिठाया जाता है, जो प्रत्येक दलों पर 200 मापदंडों के आधार पर बारीकी से नजर रखते हैं, जिसके आधार पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल को पुरस्कृत किया जाता है। परेड में भाग लेने वाले प्रत्येक सैन्यकर्मी को 4 स्तरीय सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा उसके द्वारा लाए गए हथियारों की गहन जांच की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हथियारों में जिंदा कारतूस न हो। परेड का सबसे रोचक हिस्सा फ्लाई पास्ट होता है। इस फ्लाई पास्ट की जिम्मेदारी पश्चिमी वायुसेना कमान के पास होती है, जिसमें 41 विमान भाग लेते हैं। प्रत्येक गणतंत्र दिवस परेड में गीत अबाइड विथ मी निश्चित रूप से बजाया जाता है, क्योंकि यह महात्मा गांधी का पसंदीदा गीत था। परेड में भाग लेने वाले सेना के जवान स्वदेश में निर्मित इंसास राइफल लेके चलते हैं, जबकि विशेष सुरक्षा बल के जवान इजराइल में निर्मित तेवॉर राइफल लेकर चलते हैं। दोस्तों, 26 जनवरी के रोचक तथ्यों के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।